दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम जीसी उपाध्याय है। दोस्तों जिस तरीके से आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, उसी तरीके से आज इसके अंदर चर्चाएं भी बढ़ रही हैं। और ना सिर्फ चर्चाएं बढ़ रही हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो चर्चाओं से आगे निकल चुकी है, उसने बहस का रूप ले लिया है। बहस का रूप कैसे? जब दो डायरेक्ट सेलर आपस में मिलते हैं, अलग अलग कंपनियों के लीडर या अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग मिलते हैं, तो आपस में ये जरूर बहस करते हैं कि आपकी कंपनी आईडीएसए की मेंबर है, आपकी कंपनी WFDSA की मेंबर है, अगर नहीं तो आपकी कंपनी इलीगल है, हमारी कंपनी है तो हमारी कंपनी लीगल है। तो दोस्तों ये जो बहुत बड़ा बहस है ये, और हमसे भी कई बार लोग पूछते हैं, तो इसके ऊपर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई कंपनी WFDSA की या IDSA की मेंबर होती है तो क्या वो 100% लीगल हो जाती है? अगर वो नहीं है तो क्या वो इलीगल तरीके से काम कर रही है? तो इसका क्वेश्चन, इसका जो जवाब है वो ये है कि अगर कोई भी कंपनी वो इंडिया में काम कर रही है और वो IDSA की या WFDSA की मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलीगल कंपनी है। और अगर कोई भी कंपनी इनकी मेंबर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से लीगल है और वो सही ही काम करेगी। तो ये क्या है फिर, ये क्यों बनाए गए हैं, ये थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं WFDSA, जिसे बोलते हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1978 में, 1978 में यूएसए में। स्थापना करने के पीछे कारण क्या था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बहुत तेजी के साथ 1978 के बाद बढ़ना शुरू हुआ। वो यूएस से निकल के अलग अलग कंट्रियों में गया। तो क्योंकि जब कोई भी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वहां पे कुछ अनएथिकल चीजें भी होती है, कुछ ऐसी रॉन्ग प्रैक्टिस भी होती है, गलत चीजें भी होती हैं, क्योंकि लोग इन्वॉल्व है और लोग अलग अलग माइंडसेट के होते हैं, अलग अलग तरीके। कंपनियां गलत नहीं करती, लोग गलत करते हैं। कई बार कंपनियां भी गलत कर जाती हैं, कई बार छोटे से प्रॉफिट के लिए, कच्चे प्रॉफिट के लिए कंपनियां भी गलत करती हैं। तो ये ना हो, एथिकल तरीके से एक एनवायरनमेंट बने और सारी कंट्रियों में डायरेक्ट सेलिंग जो कि बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत बड़ा बिजनेस है, वो एथिकल तरीके से काम करे। तो अलग अलग कंट्रियों में जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन थी वो मिलके वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की स्थापना करी। और इसके अंदर आज की डेट की अगर मैं बात करूं तो 59 कंट्रियों की अलग अलग जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है वो इसकी मेंबर है। और एक इंडिविजुअल भी है, जिसे एक रीजनल भी है, जिसको हम यूरोजोन कहते हैं। यूरोप की बहुत सारी कंट्रियों की मिलके एक अलग से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनी है। तो कुल मिला के 60 हैं। तो ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना और एथिकल तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर इस बिजनेस को लेके जाना, ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का एसोसिएशन का ये ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब शुरुआत तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ किया, लेकिन धीरे 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 इसके अंदर बदलाव क्या है कि ये हर साल अपना मीटिंग करने लगी, हर साल रिपोर्ट देने लगी कि किस कंट्री में कितना बिजनेस हुआ है, किस कंट्री में लेडीज ने कितना बिजनेस किया है, जेंट्स ने कितना बिजनेस किया है, कितना टर्नओवर हुआ है, कितने लोग इन्वॉल्व हुए, कितने सेगमेंट के ऊपर है, कि मतलब ब्यूटी केयर में कितना है, हेल्थ केयर में कितना, और किस कंट्री में किस तरीके से। तो अलग अलग रिपोर्ट, जिससे कि अलग अलग कंट्रियों को एक हेल्प मिलती है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए। अब अगर मैं बात करूं तो अलग अलग कंट्रियों की जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है उनका क्या उनकी क्या रूपरेखा होती है और उनका क्या महत्व होता है। तो अब जैसे मैं इंडिया की अगर बात करूं तो इंडिया में दो एसोसिएशन है जो बहुत एक्टिवली और बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, जिसमें कि एक है IDSA, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1996 के अंदर, 1996 में, और दिल्ली से इसकी स्थापना हुई थी। और बहुत सारी इंडिया की कंपनियां, पहले 2-4 कंपनियां थी, फिर मिलके बहुत सारी कंपनियां आज इस एसोसिएशन का पार्ट हैं। तो क्यों और मतलब किस लिए? ताकि इंडिया में भी इस बिजनेस को तेजी के साथ बढ़ाया जाए, एथिकल तरीके से बढ़ाया जाए, गलत प्रैक्टिस ना हो। तो ये एसोसिएशन शुरू हुई थी। उसके बाद FDSA बना, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बना, इसकी स्थापना 2011 के अंदर हुई थी और वो हैदराबाद से हुई थी। तो अब हम बात करें कि मतलब ये जो खुद है, ये कोई लीगल बॉडी नहीं है। मतलब ये नहीं कह सकती कि ये कंपनी लीगल ये कंपनी लीगल है, ये कंपनी इलीगल है, बल्कि ये खुद एक लीगल उससे बंधी हुई है। अगर मैं बात करूं कि कोई भी एसोसिएशन जब शुरू होता है तो वो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। तो ये खुद मतलब एक तरह से कानून से बंधी हुई, ये कानून नहीं
बनाती, ये कोई मतलब पॉलिसी मेकिंग बॉडी नहीं है। लेकिन इनका काम क्या है? काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कंपनी इनमें से किसी की सदस्य है तो आपकी कंपनी को एक बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ये जो एसोसिएशन है, ये जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उनको सलाह देती हैं कि मतलब किस तरीके से आप पॉलिसी बनाइए, क्या आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरीके से प्रोडक्ट मूव होना चाहिए, किस तरीके से सिस्टम होना चाहिए। तो ये सलाह देती हैं। उसके बाद डिसीजन गवर्नमेंट ने लेना होता है। तो इनके ये कोई किसी कंपनी के ऊपर कोई मतलब किसी तरीके से मतलब कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकती किसी तरीके से, ये सिर्फ सलाह दे सकती हैं गवर्नमेंट को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एफडीए से तो एक कदम और आगे जाके उसने तो काम किया है। एफडीए से जो फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, इसने एक और विंग बनाया, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, जिसके अंदर की सिर्फ कंपनियां आपस में मतलब जो काम कर रही हैं गवर्नमेंट के साथ, वो ना करके जो डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये भी मतलब किसी तरीके से इनके साथ भी कुछ गलत ना हो, तो डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन बना। और दूसरा एक ऑब्जेक्टिव और भी था इसको बनाने का, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर जैसा हम गवर्नमेंट कहती है कि भाई इतने सारे लोग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर डिपेंडेंट हैं, तो कैसे पता लगता है? कई बार कंपनियां अपना डेटा नहीं देती हैं। तो जब डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन बना तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया। तो गवर्नमेंट के पास एक पिक्चर क्लियर पिक्चर चला गया कि भाई इतने सारे लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो अगर इतने सारे लोग जुड़े हैं तो इनके पीछे भी कुछ डिपेंडेंट लोग होंगे जो एज ए करियर फुल टाइम इस बिजनेस को करें। तो कितने सारे लोग डिपेंडेंट हो गए इस इंडस्ट्री के लिए। तो जब पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट तो उसी हिसाब से वो पॉलिसी को बनाएगी। तो ये एफडीएसए ने एक स्टेप और आगे जाके काम किया है। तो यहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एफडीएसए हो गया, आईडीएसए हो गया या डब्ल्यूएफडीएसए हो गया, ये कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, बट ये गवर्नमेंट को और कंपनियों को अच्छे से काम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए संस्थाएं बनी हुई हैं। तो इसलिए आज के बाद ये बहस बिल्कुल ना कीजिए कि ये गवर्नमेंट है नहीं है, और ये होने से आपकी कंपनी लीगल हो जाती है। लीगल तो तभी होगी जब गवर्नमेंट ऑफ अच्छे से प्रोडक्ट होंगे, अच्छा पे आउट होगा, एथिकल तरीके से काम होगा और प्रोडक्ट भी जेन्युइन होगा। जो प्राइस आप दे रहे हैं प्रोडक्ट का वो लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो आई होप कि आज आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, और जितने लोग इस बात को नहीं समझ रहे इसको आप समझाइए और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बहुत यूनिक टाइम आने वाला है, बहुत गोल्डन पीरियड आने वाला है। और जितने लोग डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ रहे हैं या ऑलरेडी हैं, वो इसी बहस में ना उलझे रह जाएं और यही बहस आपस में ना करते रहे, अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो अच्छी मतलब अपना टाइम को अच्छी जगह यूटिलाइज करें और मिलके बहुत अच्छा काम करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आप किसी भी कंपनी में काम करते हो, आप किसी भी एसोसिएशन के साथ आपकी कंपनी जुड़ी है, इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हम सारे जितने भी डायरेक्ट सेलर हैं वो ग्रो करेंगे और ये इंडिया की जो इकोनॉमी को हम डेवलप कर पाएंगे। तो इसके अलावा आपको और भी कोई क्वेश्चन डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मेरे से बात कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस इंडिया के अंदर डेवलप करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।